कि अभी विगत 1 महीना पहले डिम्पल यादव जी जो कि सांसद हैं, उनको एक मुस्लिम मौलाना द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई थी, लेकिन पार्टी द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन पूजा पाल द्वारा एक मुस्लिम के विरुद्ध ये कह देना कि अतीक को योगी जी ने मट्टिया मेट कर दिया है, इस पे तत्काल क्या कहते हैं सपा ने एक्शन ले लिया का इनके यहाँ कोई मतलब नहीं है। अगर पीडीए का स्वरूप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्वरूप अगर है तो वो इस समय बीजेपी में है। सबसे ज़्यादा लोग पीडीए के बीजेपी में ही हैं, जिसका नेतृत्व विभिन्न नेता कर रहे हैं। जैसे भरों का ओम प्रकाश राजभर जी, निषादों का संजय निषाद जी, केशव मौर्य जी, ये सब क्या इन लोगों को क्या कहते हैं कर रहे हैं, इनका प्रतिनिधित्व। अब बात आती है कि कुछ पीडीए के नेता सपा में भी उभरने की कोशिश कर रहे थे। जैसे लोटम राम निषाद, स्वामी प्रसाद मौर्य, गायत्री प्रजापति जी, उनको भी इन्होंने दरकिनार कर दिया, पार्टी से निकाल। में जो पीडीए के नेता हैं ये भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन सरकार इनको निकालती नहीं है, एक सामंजस्य बैठा के शांत रखती है। पीडीए नाम इन्होंने भले ही दे दिया है, लेकिन इनको ब्राह्मण, ठाकुर, एक मुस्लिम हर जिले से टिकट देना है। अब 85% की ये राजनीति कर रहे हैं, तो कहाँ पीडीए रह गया? यादव तो है ही नहीं, समझिए। अब इसी लोकसभा के चुनाव में आप देख लीजिए कितने यादवों को टिकट दिया अपने परिवार को छोड़ के। इनका कुल मिला के ये रहता है कि जो भी यादव बहुल सीट हो उसको अपने क्या कहते हैं रिश्तेदारों को, परिवार वालों को लाके बैठा के। ऐसा हो विपक्ष दे दे यादव को ज़्यादा, विपक्ष दे ही रही है। विपक्ष कम से कम 25-30 यादवों को इस बार टिकट देगी। नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। राजनीति का एक वो दौर हुआ करता था जबकि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे और उस समय विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक जब उनसे काम के लिए मिलते थे तो वो त्वरित गति से उनका काम कर देते थे, और उसकी बड़ी तारीफ भाजपा के विधायकों और सांसदों ने किया है। लेकिन कभी भी सरकार ने उसको बुरा नहीं माना, जबकि आज भी योगी सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, अब आज भी भाजपा के विधायक और सांसद मुलायम सिंह की तारीफ करते हैं। भाई जो सत्ता में रहेगा काम के लिए आदमी उसी को तो पास जाएगा। लेकिन पीडीए बना के बैठे हैं अखिलेश यादव जी। पीडीए में पाल समाज की महिला विधायक पूजा पाल को इसलिए बाहर का रास्ता उन्होंने दिखा दिया क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी, और वो भी कोई सपा को टारगेट नहीं किया, उसने अपराध को टारगेट किया, जो अपराध के एक प्रतीक बन चुके थे अतीक अहमद जी इलाहाबाद के। उसने कहा कि मेरी माँ का जो सिंदूर मेरा जो उजड़ गया था, एक तरह से उसको मिट्टी में मिला दिया इन्होंने योगी आदित्यनाथ। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं अरुण सिंह यादव, अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर हमसे जुड़ रहे हैं। सर, क्या हो रहा है, क्या कहेंगे इस तरह की पॉलिटिक्स में? जो सपा द्वारा एक पीडीए का गठन किया गया, हम तो ये कहेंगे उसके लिए कि मात्र इस सत्ता प्राप्ति के लिए उसको एक साधन बनाया गया है जी। इसका सीधा उदाहरण ये है कि पीडीए के कोई भी नेता अपने मन से वक्तव्य नहीं दे सकते हैं। अगर कोई भी वक्तव्य उन्होंने दिया तो एक तानाशाही रूप में सपा सुप्रीमो उसको शांत कर देते हैं। अभी ताज़ा आप उदाहरण देख लीजिए पूजा पाल जी का। पीडीए की एक तेज तर्रार महिला थी और काफ़ी अट्रैक्टिव थी और अग्रेसिव थी और संघर्षशील थी। उनके पति को अतीक अहमद द्वारा इलाहाबाद में दौड़ा के मार दिया गया। उसने इसके लिए काफ़ी संघर्ष किया। योगी जी आए, उन्होंने उनको जेल में डाला। इसके बाद किन प्रकारण उनकी हत्या हो गई। हत्या होने के बाद अभी 1 हफ्ते
का समय बीत रहा है। जब सदन चल रहा था तो एक महिला, वो भी पीडीए की महिला पूजा पाल जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि क्या कहते हैं, इतना ही कहा कि जो क्या योगी जी ने हमारे साथ न्याय किया है अतीक अहमद को मिट्टी में मिला के। ये चीज़ सपा सुप्रीमो को नहीं खल गई। इसके बाद उन्होंने तत्काल एन केन प्रकार 3 घंटे में ही उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब इसके पीछे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी विगत 1 महीना पहले डिम्पल यादव जी जो कि सांसद हैं, उनको एक मुस्लिम मौलाना द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई थी, लेकिन पार्टी द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन पूजा पाल द्वारा एक मुस्लिम के विरुद्ध ये कह देना कि अतीक को योगी जी ने मट्टिया मेट कर दिया है, इस पे तत्काल क्या कहते हैं सपा ने एक्शन ले लिया। ये एक प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। पीडीए का इनके यहाँ कोई मतलब नहीं है। अगर पीडीए का स्वरूप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्वरूप अगर है तो वो इस समय बीजेपी में है। सबसे ज़्यादा लोग पीडीए के बीजेपी में ही हैं, जिसका नेतृत्व विभिन्न नेता कर रहे हैं। जैसे भरों का ओम प्रकाश राजभर जी, निषादों का संजय निषाद जी, केशव मौर्य जी, ये सब क्या इन लोगों को क्या कहते हैं कर रहे हैं, इनका प्रतिनिधित्व। अब बात आती है कि कुछ पीडीए के नेता सपा में भी उभरने की कोशिश कर रहे थे। जैसे लोटन राम निषाद, स्वामी प्रसाद मौर्य, गायत्री प्रजापति जी, उनको भी इन्होंने दरकिनार कर दिया, पार्टी से निकाल दिया। भले उनका कर्तव्य कैसा भी हो, लेकिन उनको समझा बुझा देना चाहिए था। इसलिए ये बात हम कह रहे हैं कि बीजेपी में जो पीडीए के नेता हैं, ये भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन सरकार इनको निकालती नहीं है। एक सामंजस्य बैठा के शांत रखती है, लेकिन इनके यहाँ टोटली तानाशाही है। ये जैसे ही किसी पीडीए नेता उभरा या किसी ने कुछ कहा, उसको ये बाहर निकाल देते हैं। ये खुद पे नहीं जाते हैं कि भरे सदन में ये खुद योगी जी से गले मिलते हैं। इनका कार्यकर्ता या कोई भी विधायक सत्ता पद से मिलता है तो इनको जलन पैदा होने लगती है। ये चीज़ें गलत हैं। अभी कल की आप घटना देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जा रहे थे, इन्होंने ज़बरदस्ती उनको बुलवाया, उनसे हाथ मिलाया। ये आप कौन से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? आप हमेशा सुप्रीमो ही रहना चाहते हैं भाई आप, और आपका कार्यकर्ता एक पीडीए के एक साधन मात्र है, आपको सत्ता दे दिए और कुछ नहीं। ये पीडीए आखिर है क्या? पीडीए की परिभाषा में देख रहा हूँ, जिससे पूछिए पीडीए की परिभाषा अलग बताता है, किसी ब्राह्मण से पूछिए अलग कहता है। अभी सपा के इन्होंने पवन पांडे ने कहा पीडीए मतलब पी से पवन पांडे मान लीजिए, और कोई कभी कहते हैं पीडी का मतलब पंडित होता है, कभी कहते हैं कुछ होता है, कभी आदिवासी होता है, कभी क्या क्या, इसका मतलब क्या है? हाँ, इसी पे हम आपको बताना चाह रहे थे। समाजवादी पार्टी समष्टि में एक हमारी अनुशासन की पार्टी है, लेकिन इनके नेता ही पीडीए की व्याख्या अलग अलग अपने अनुसार इस समय कर रहे हैं। जैसे पवन पांडे जी ने भी कहा कि पीडीए का मतलब पवन पांडे। अभी फैजाबाद अयोध्या के नेता थे, उन्होंने पीडीए का मतलब बताया पीढ़ी दुखी फला हाँ जी। ये अब ये बताइए उनकी बात कहाँ तक माने? आखिर पीडीए है क्या? ये तो अखिलेश जी से ही पूछना चाहिए कि आपके ही कार्यकर्ता और नेता ने ही पीडीए की परिभाषा बदल दी है। आप अगर सत्ता में आए तो पीडीए तो खत्म ही हो जाएगा। जब विपक्ष में है तब ये हाल है, आप अपने नेताओं कार्यकर्ताओं टिकट किस तरह से देंगे? एक पीडीए आपने एक लकीर खींचा, लेकिन अब तो समस्या आ गई कि पीडीए में है कौन? ये बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। अब समस्या यही है कि पीडीए में है कौन, बात यहाँ ये नहीं है। अब इनको पीडीए नाम इन्होंने भले ही दे दिया है, लेकिन इनको ब्राह्मण
ठाकुर, एक मुस्लिम, हर जिले से टिकट देना है। अब 85% की ये राजनीति कर रहे हैं, तो कहाँ पीडीए रह गया? जी जी। पीडीए तो रह ही नहीं गया ना। अरे यादव कहाँ गया? यादव तो है ही नहीं, समझिए। अब इसी लोकसभा के चुनाव में आप देख लीजिए कितने यादवों को टिकट दिया। हाँ। अपने परिवार को छोड़ के। हाँ। इनका कुल मिला के ये रहता है कि जो भी यादव बहुल सीट हो, उसको अपने क्या कहते हैं रिश्तेदारों को, परिवार वालों को लाके बैठा देना। अभी रमाकांत वाली सीट देखिए, अब रमाकांत जी कहाँ जाएंगे? जी जी जी। रमाकांत जी कहाँ जाएंगे? अगर इन्हें दिख जाए जिस उस पे हिंदू मुस्लिम है जिस जिले में, तुरंत लाके खड़ी कर देंगे। अभी क्या आप देख रहे हैं, अभी 21 इनकी लड़की को 21 साल पूरा होने दीजिए अतिथि जी को। इसी विधानसभा चुनाव नहीं तो लोकसभा चुनाव में लाके उनको भी खड़ा कर देंगे किसी यादव मुस्लिम सीट पे। कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि मात्र ये अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं और उन्हीं का ये विकास कर रहे हैं। आम आदमी से इनको कोई विशेष मतलब नहीं है। जी। यमुआई जो समीकरण पहले माना जाता था सपा का, वो अब तो यमुआई समीकरण का तो कोई नाम नहीं नजर आता। अब इसी विधानसभा 2027 में आप देख लीजिएगा कि कितने यादवों को टिकट मिल रहा है। आप ये देखिएगा कितने यादव इस बार 52, पिछली बार 52 यादव को टिकट मिला। लेकिन अब की अगर 30 यादव को भी ये टिकट दे तो बहुत बड़ी बात है। कहीं ऐसा न हो विपक्ष दे दे यादव को ज़्यादा। विपक्ष दे ही रही है। विपक्ष कम से कम 25-30 यादवों को इस बार टिकट देगी वो। और हम तो यादव लोगों से कहना चाहते हैं, हर पार्टी में समाहित हुई है जैसे और जातियाँ करती हैं, उसमें समाहित होइए, अपना विकास करिए, पढ़िए लिखिए। कब तक है एक पार्टी का झंडा आप धोते रहेंगे? 14 साल के लड़के राजनीति शुरू करते हैं, जब तक इनकी पढ़ाई क्या कहते हैं, पढ़ाई का समय होता है, पढ़ाई तक करते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं।